वैसे तो हम कई कलाकारों की बहुत सारी बातें जानते होते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जब तक हम उनके जीवन के अंदर की बातें जाने नहीं तब तक हमें पता नहीं चलता है कि इस कलाकार ने क्या किया है और क्या नहीं। अब देखिए, जैसे कि इकबाल खान, ये हम जानते हैं कि वो कश्मीर से हैं और उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, सीरियल में भी काम किया, लेकिन वो इस मुकाम तक कैसे पहुँचे, उसके लिए क्या क्या करना पड़ा, क्या उनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल था कि नहीं, ये सब कुछ पता चलेगा, क्योंकि आज हम आपको दिखा रहे हैं इकबाल खान की बायोग्राफी। मोहम्मद इकबाल खान कश्मीर से आए थे मुंबई फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने, और टीवी सीरियल कैसा ये प्यार है कि अंगद के किरदार ने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया। हालांकि उससे पहले वो 3 फिल्में कर चुके थे, कुछ दिल ने कहा, फंटूश और बुलेट एक धमाका, मगर असली धमाका तो अंगद ने ही किया और इकबाल खान हो गए फेमस कलाकार। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरा पहला जो शो था टेलीविजन का, कैसा है प्यार है, वो उस टाइम, पहली बात तो उस टाइम आया जिस टाइम टीवी बूम पे था, जिस टाइम सब लोग टीवी देखते थे, डिवाइडेड ऑडियंस नहीं थी। और वो शो भी उस टाइम बड़ा अलग सा था, क्योंकि उन दिनों सास बहू का एक ट्रेंड था, और ये सास बहू टिपिकल सास बहू शो नहीं था, ये थोड़ा एक यूथ के लिए था। उन दिनों यूथ के लिए ज़्यादा शो नहीं था कोई, तो उसमें रॉक स्टार था एक, उसमें एक लड़की थी जो रॉक स्टार से प्यार करती है वो, तो एक थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट था जो वर्क कर गया उस टाइम। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ रुख बदला था बहुत पहले। मैं स्कूल में था, मैंने एक NSD के साथ प्ले किया था, अरुणा आलूवालिया जो मेन डायरेक्टर थी वहाँ पे, उस इंग्लिश प्ले की, जय मृत्युंजय, करण द सन ऑफ सूर्य। मैं तब सनार में था स्कूल में, और इंदु वर्मा और बाकी उनकी टीम, तो उन लोगों ने एक प्ले किया था। उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए इसी फील्ड में। तो फिर मैं दिल्ली में जब कॉलेज करने गया तो मैं तो मॉडलिंग वगैरह करता था, और फिर दिल्ली में मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था, बॉम्बे में ही जाके अभी कुछ करना है। तो फिर यहाँ पे आके शिफ्ट हुआ, और आते ही बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोज़ मिल गए और थोड़ा बहुत वो हो गया। इकबाल फेमस हुए, मगर उससे पहले उनकी लाइफ में एक ऐसा समय भी आया था जब उनके पास न काम था न पैसा, मगर कभी ना हिम्मत हारे और ना फैमिली मेंबर्स से मदद मांगी। हाँ, एक्टर सचिन खुराना जैसे कुछ दोस्त थे जो मुश्किल समय में उनके असली मददगार साबित हुए। मैं बॉम्बे आया था अपने, मेरे फैमिली का सपोर्ट था मेरे साथ, लेकिन मैं अपने डिसीजन से आया था। मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ था, मैं माँ बाप की दुआएं मेरे साथ थी। तो वो फेज़ मैंने ज़्यादा कभी अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं किया। वो एक बार जब वो गुजर गया फेज़, तो फिर मैं, अभी हम कभी मजाक करते हैं तो मैं बोलता हूँ ऐसा हुआ था, ऐसे हुआ था। उस टाइम नहीं डिस्कस किया था, क्योंकि उन दिनों बॉम्बे में था मैं, और जब पेरेंट्स को मिलना होता था तो मैं कश्मीर चला जाता था मिलने। तो मुझे ऐसा लगता था उनको मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। इकबाल ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी, फिर फाल्गुनी पाठक के इंधना विणवा वाले वीडियो सॉन्ग में वो नजर आए, और उसी गाने की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात स्नेहा छाबरा से हुई, जो उनकी जीवन साथी बनी, जिनसे इकबाल की एक बेटी अमारा भी है। हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, वो तो तब मैं कॉलेज में था जब मैंने म्यूज़िक वीडियो किया था। तो उस टाइम तो मैं ही कोई 18 साल का था, तो स्नेहा तो शायद 15 साल की होती। तो हमने म्यूज़िक वीडियो शूट किया था एक रामोजी राम में, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी कुछ ऐसी कुछ शादी वादी होगी। तो लेकिन बाद में हम जब दोबारा मिले तो बॉम्बे आके, तो तब थिंग्स हैपेंड। इकबाल ने 4 फिल्में, 18 सीरियल्स और एक रियलिटी कार्यक्रम खतरों के खिलाड़ी में काम किया, और अब तो वेब सीरीज में भी काम कर रहे हैं, जो उन्हें एक अभिनेता होने का संतोष देती है। वेब करने में बहुत मजा आता है, मतलब एक एक्टर के लिए फ्यूल है वेब, क्योंकि कंप्लीट क्रिएटिव फ्रीडम होती है।
कंप्लीट। और एक अच्छी चीज़ जो वेब के साथ जुड़ी ये है कि जितनी परफॉर्मेंस नेचुरल हो उतना बढ़िया होता है। इकबाल का सफरनामा बहुत रोचक है और ये सफरनामा अभी जारी है। अपूर्व लाखिया के एक और वेब सीरीज में वो बहुत जल्द नजर आने वाले हैं। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, वैसे ये छोटा पर्दा भी कमाल की दुनिया है। यहाँ पर लोग सीरियल के सेट पर बनते हैं और कई बार ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जो सदा सदा के लिए कायम रहते हैं। ऐसी ही एक दोस्ती की कहानी है इनकी। सेट पर साथ साथ काम करते हैं, एक साथ रहते हैं। इसका फायदा नील और चाहत दोनों को हुआ है। ये चाहत मुंबई में नई नई आई थी, लेकिन जब उन्हें नील जैसा दोस्त मिला तो भाई इनकी दोस्ती तो पक्की हो गई। मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट है ऑनेस्टी। जो मन में आए बोल दो, क्योंकि अगर कोई भी झूठ, कोई भी ऐसे सिचुएशन आ जाए जहाँ एक दूसरे से छुपाने की ज़रूरत पड़े, तो आई थिंक दैट्स द फर्स्ट साइन ऑफ अ फेलियर ऑफ अ रिलेशनशिप। तो आई थिंक दोस्ती है, ऑनेस्टी है, इसलिए दोस्ती है और वो बरकरार रहेगी। जिस दिन पता चला कि ये झूठ बोल रही है तो इसे खुद पता है कि क्या हो जाएगा। एंड फॉर मी इट इज़ अंडरस्टैंडिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अंडरस्टैंडिंग हो दो फ्रेंड्स के बीच में, तभी वो फ्रेंड्स रहेंगे। एंड एक केयरिंग नेचर भी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। केयरिंग नेचर तो बाय डिफ़ॉल्ट है। खाना लेके आ रहा तो इससे ज़्यादा और क्या केयरिंग हो सकता है। घर भी छोड़ता हूँ इसे कभी कभी बैकअप के बाद। इस सीरियल की कहानी में भले ही इनके बीच अभी प्यार शुरू नहीं हुआ हो, लेकिन पर्दे के पीछे इनकी दोस्ती पक्की है। थप्पड़ तो ये देना चाहती थी शो की शुरुआत में, जब हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो अभी बस मैं कभी कभार थक जाता तो मसाज करा रहा हूँ इससे अपने गर्दन का। तो ये करती है तो मैं ठीक हूँ, चल खाना दे रहा हूँ तुझे तो मसाज कर मुझे, बस हो गया। वो तो मैं इसलिए करती हूँ कि तुम मुझे शो में इतना उठा रहे हो। हर सीन होता है उसमें नील को चाहत को उठाना पड़ता है। नील को अभी यार मैं कांडी जैसा लड़का हूँ, कहाँ है मेरी बॉडी कुछ नहीं, और ऐसे उठाना पड़ रहा है। भले ही पतली है लेकिन पहाड़ी है ना। अब नील को देखिए, चाहत के बारे में ये कितना कुछ जानते हैं। एक पोल खोलनी हो अगर आप दोनों को एक दूसरे एक पोल खोलनी हो। हाँ। मुझे सेट पे इसको इरिटेट करना बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई भी ऐसा सीन हो जिसमें इसको गीला करना है या फिर मुंह पे कुछ लगाना है तो ये इतना इरिटेट हो जाता है। हाँ यार मुझे नहीं पसंद ये सब। और ये मतलब एक हद तक करो ना यार, मतलब इतना क्यों एग्जैजरेट कर रहे हो कि मुंह पे और फेंको। तो मैं चिढ़ जाता हूँ कभी कभी, और सीन में नेचुरली निकल के भी आता है कि यार क्यों किया तूने ऐसा मेरे साथ। बट ठीक है, आई थिंक वो है। इसकी पोल अगर खोलने जाओ तो ऐसा कुछ इसने कोई मेरे को अपॉर्चुनिटी दी नहीं है वैसे। बट हाँ यार ये बहुत मेकअप मंगाती है। मैं समझा तो नहीं सकता, लेकिन इतने लिपस्टिक के शेड्स, मतलब ये क्या शो कर रही है। रेड लिपस्टिक, पर्पल लिपस्टिक, पिंक लिपस्टिक। पर्पल क्या है? ये वो जो भी है यार, ये सब क्या है? ये पर्पल ही है ना एक तरह से यार। इसे खुद नहीं पता बताइए कौन से शेड को कौन सा शेड बोलते हैं, क्योंकि इनको शेड शायद ये तो पर्पल ही है, ये तो मैं जानता ही हूँ। हाँ बट दिस इज अ लिप ग्लॉस। हाँ तो जो भी है समथिंग टू डू विद लिप्स ओनली ना। हाँ पर ये पर्पल नहीं देगा ना, शाइन देगा। अरे तो क्यों चाहिए शाइन जब शो में उसकी जरूरत? तो महान फैमिली अरे की। तो जनरल मेकअप है सारा। अरे लेकिन तुम महान फैमिली की बहू हो यार। ये बेबी लिप्स, ये लिप क्रश, एक और क्रश, ये क्रश, वो क्रश। इतने ब्रश क्यों चाहिए रहते हैं यार? एक ब्रश होता है फाउंडेशन के लिए, एक ब्रश होता है बेस के लिए, एक ब्रश होता है कटिंग के लिए, 3 मैक्सिमम। लेकिन इसके ब्लश के लिए भर के ब्रशेस। और आपको बता दे, दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग भी खूब है। अब साथ में शूटिंग करेंगे तो अटैचमेंट भी तो वैसे ही हो जाती है। इस साथ उठना बैठना और हाँ, इस साथ में खाना भी खाना। आज हमारे डब्बे में
हम देखेंगे क्या है। भिंडी, इसका फेवरेट। मेरी माँ अभी जो इसको चाहिए वही बनाती है, तो एक तरफ से पनीर और भिंडी आते रहता है रोज, जो कि मेरा भी थोड़ा फेवरेट है, बट क्या कर सकते हैं। लंच टाइम गाइस, वो भी कुछ डब्बे वाला साइनिंग ऑफ। नहीं बचा है, वो कुछ है। ये बहुत टिकिया। यहाँ है जो एक दिन आई थी और मैं सारी खा गई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था इसके लिए भी और मैं सारी खा गई थी। ऐसा होता रहता है। But anyway, डब्बे वाला साइनिंग ऑफ। नील चाहत हैविंग लंच, पीस। तो देखा ना आपने, सीरियल में काम करते करते भी ये कैसे यार बन जाते हैं और इनकी यारियां सच में बहुत ही मजबूत होती है। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई गुड्डन और एजे के चाहने वाले ये जानकर खुश रहेंगे कि ऑन स्क्रीन भले ही इनकी जोड़ी कुछ ही दिनों की मोहताज हो, लेकिन ऑफ स्क्रीन इनकी दोस्ती कमाल की है। जी हाँ, सीरियल के सेट पर मिले और उसके बाद क्या बॉन्डिंग हुई दोनों की, कि ये दोस्ती अब ये जिंदगी भर निभाएंगे और याद रखेंगे। गुड्डन अक्षर यानी कनिका निशान साथ में काम तो कर रहे हैं करीब 1.5 साल से, बट आई थिंक हमारी जो बहुत गहरी दोस्ती हुई पिछले 6 महीने में हुई। नहीं वैसे एक्चुअली दोस्ती को हमारे टाइम हो गया 2 साल होने वाले हैं ना। 2 साल कैसे हुए? क्यों? अगस्त में हमने काम करना स्टार्ट किया था, अब अगस्त ही आ गया है, 2 साल हो गए। वो वेट हो गया स्कूल में बनाती थी मैं ये फ्रेंडशिप ऑल ऑफ बैंड। यू। आज मेरा और कनिका का फ्रेंडशिप बैंड शायद हमारा ये स्कूल टाइम के बाद हमने पहना होगा और पहनाया होगा। हाँ मतलब स्कूल बड़ा के अच्छा बाद लगा, बड़ा स्पेशल लगा, पहन के अच्छा लगा, बचपन की याद है। मैं तो अपने स्कूल वाले बच्चों को मिस कर रही हूँ, अपने स्कूल वाले फ्रेंड्स को, सबको। वो इतने सुंदर सुंदर बैंड्स लेके आते थे और पता उस दिन ना कंपटीशन होता था कि कौन सी, हम 5-6 लड़कियाँ होती थी कि किसके पास किसके हाथ में सबसे ज़्यादा बैंड बंदे होंगे, तो मैं तो कुछ तो खुद ही खरीद के ले जाती थी। अब मतलब कंपटीशन तो जीतना है ना, तो मैं खुद खरीद के पहन याद है लेती कि थी। मुझे एक लड़की बहुत अच्छी लगती थी क्लास 8 में, सिल्की नाम था उसका, सिल्की। और मैंने सिल्की बैंड दिया। नहीं, मैं उसको कभी हेलो भी नहीं बोल पाया था, मेरा क्रश थी पहली। तो मैंने फ्रेंडशिप डे वाले दिन एक बहुत प्यारा सा, मतलब आर्चीज पे जाके ना एकदम वो डायमंड वो क्रिस्टल स्टडेड प्यारा सा टॉवल लिया। मुझे लगा मैंने क्या ही चीज़ खरीद ली है, और मैंने जाके उसके बैग में चुपचाप रख दिया। उसको समझ में आ गया, उसने कंप्लेंट कर दी मेरी, फिर मुझे सॉरी बोलना पड़ा। अक्षत गुड्डन को क्या देगा फ्रेंडशिप बैंड? अक्षत गुड्डन को क्या Friendship day देगा? पे, sorry, band। वो देखो, अक्षत गुड्डन का तो पता नहीं, वो तुम्हारा राइटर लिखा। निशान कनिका को क्या देगा? निशांत कनिका को मैं मुझे सोच तो रहा हूँ गिफ्ट से मतलब है, कहीं से भी आए। एक नई गाड़ी, छोटी वाली, टॉय वाली, आप उसमें बैठ के अपना सेट पे आना रोज। बिल्कुल फनी नहीं था, चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ, ओके, लेकिन कनिका क्या देगी कि लास्ट टाइम वैलेंटाइन डे हमने किया था, तभी भी कनिका ने निशान से कुछ मांगा था। लड़कियां थोड़ी गिफ्ट देती हैं। ये देखो, ये रूल देखो। लड़कियां तो लेती हैं। मेरे को तो लड़कियां हमेशा गिफ्ट से नहीं देती हैं, ऐसे लड़कियां ही गिफ्ट सिखाया लेती गया है हैं। मुझे तो, मतलब कि लड़कियां थोड़ी देती होती हैं, लड़कियां तो बड़े लेती आयाम होती हैं। इक्वालिटी वाले जमाने में रहने वाले। कुड़ी मैंने कहंदी, मैंने जुत्ती ले दे सोनिया, मैं कहना गोरिये। ना गोरिये। मांगती रहती लड़के तो ना 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 ना। सास बहू और साजिश के सभी व्यूअर्स को गुड्डन और अक्षत की तरफ से वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे।
आज रविवार का दिवस है और मन करता है कि कहीं बीच पर चले जाएं और वहां जाके दौड़ें, भागें, कसरत करें, ताज़ी ताज़ी ठंडी ठंडी हवा पाएं। और ऐसा मन क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि मैंने नायरा बैनर्जी को देख लिया। अरे वो भी तो समंदर किनारे योगा कर रही थी। तो मेरा भी मन कर रहा है कि चलो समंदर किनारे जाएं, हम भी कसरत करें और शायद हमें भी वहाँ नायरा मिल जाए। मौसम हसीन है और उस पर समंदर का किनारा। जब ऐसा माहौल मिले तो भाई किसी का भी एक्सरसाइज करने का मन क्यों ना करे। नायरा बैनर्जी यानी कि दिव्य दृष्टि की दिव्या ने कुछ ऐसा ही करने का मूड बना लिया है। जरा देखिए ना, अनलॉक 2 में जब इन्हें मौका मिला घर से बाहर निकलने का तो झटपट से ये पहुंच गई जुहू बीच पर, जहां पर एकांत में वो खुद को वक्त दे रही हैं। इट्स अ गुड फीलिंग टू बी नियर द ओशन। मुझे बीचेस बहुत पसंद है। यू नो, मैं जब भी स्ट्रेस रहती हूँ या बहुत खुश रहती हूँ या फिर बहुत दुखी रहती हूँ, मुझे हमेशा बहुत मन करता है कि मैं समुद्र के किनारे आ जाऊँ। पता नहीं क्यों एक अजीब सा एक कामिंग इफेक्ट मिलता है। और साथ ही योगा और एक्सरसाइज दोनों कर रही हैं। सो गाइज, ये हिप रोटेशन है। बेसिकली ये हमारे चारों तरफ के मसल्स को एक्टिवेट करता है। वेरी गुड एक्सरसाइज टू कीप योर कोर स्ट्रॉन्ग एंड टू हैव अ कर्विशियस बॉडी। ये हमारे थाइज के चीज़ों को, द रोटेशन को स्मूथ करता है। ऑलवेज डू दिस। आप घर बैठे बैठे कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। जस्ट कीप डूइंग। आई नो इट्स फनी बट एंड देन दिस नीज को स्ट्रॉन्ग करता है। यहाँ से एनर्जी फ्लो होती है। स्टमक के मसल्स यूज़ होते हैं। फास्ट। अब तक तो आप समझ गए होंगे नायरा के फिट रहने का राज। मुझे अगर कभी खुश करना हो ना, बस मुझे बीच के पास लेके आओ और एक डब्बा चिकन लेके आओ और थोड़ा सा चॉकलेट लेके आओ। फूल नहीं चाहिए, इट्स ओके, बट yeah, if you want to make me happy, this is how you make me happy. भाई ये बात तो सच है कि आजकल इस सितारे अपने फिगर को लेकर बहुत ज्यादा ही सीरियस हो गए हैं और यकीन मानिए इन सब को देखकर हमें भी जरूरत है खुद को थोड़ा सा फिट रखने की। यहाँ पे थोड़ा सा चल फिरने के बाद, थोड़ा स्ट्रेचिंग, थोड़ा वर्कआउट करने के बाद मैं यहाँ बैठी हूँ एंड आई एम एक्चुअली फीलिंग सो गुड। यू नो, द इट्स सच अ ब्यूटी, इट्स क्लीन, इट्स अमेजिंग। इतने खूबसूरत वेव्स आ रहे हैं एंड हाँ, धूप में इसका मज़ा ही कुछ और आ रहा है। हम सबको पता है कि ओम इज़ अ यूनिवर्सल साउंड एंड जैसे कि मैं स्पिरिचुअल हूँ और मुझे पता है कि चक्रास के बारे में। ओम हमारे थ्रोट चक्रा, हमारे आजना चक्रा और सहस्रारा तीनों को एक्टिवेट करता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर अ गुड विजन, फोर्सिंग व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट। एंड ऑफ कोर्स जब ये तीनों खुले रहते हैं आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। तो भाई थोड़ी सी एक्सरसाइज को जिंदगी का हिस्सा हम और आप तो बना ही सकते हैं, क्यों नायरा? मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज के दिन को सेलिब्रेट करते हुए यानी फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट करते हुए ये खास रिपोर्ट को देखने के बाद
तो इन्हें पता है कि मेरा कॉफ़ी पीने का टाइम कब होता है, मुझे काढ़ा पिलाने का टाइम कब होता है। काढ़ा आजकल मैं काढ़ा पिला रहा हूँ खुद भी, और इनको भी, खुद भी पी रहा हूँ और इनको पिला रहा हूँ, क्योंकि आजकल काढ़े का मौसम है। कोरोना से बचना है तो सारी मल्टीविटामिन और विटामिन सी। कभी कभी मुझ पे रहम करके मुझे कॉफ़ी भी दे दो। रहम करके? हाँ, नहीं दोस्ती तो को रहम बोल रही है, देखो। नहीं, बिकॉज ही इज ओनली अबाउट काढ़ा पी लो, ये विटामिन खा लो, वो विटामिन खा लो। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है तेरी इम्यूनिटी वीक है, तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है ना। मेरी हीरोइन अगर बीमार पड़ जाएगी तो मैं भी बीमार पड़ूंगा, क्योंकि हमारे तो सीन्स होते हैं जिसमें हम एक दूसरे को टच करते हैं और रोमांस होता है, और अगर ये बीमार पड़ेगी तो मैं भी बीमार पड़ूंगा, तो मैं अपने आप को बचा रहा हूँ। आज फ्रेंडशिप्स डे, ये सब बातें नहीं करना है। आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू कल्याणी। नहीं, बड़ा फ्रेंडशिप्स डे है। लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स सेलिब्रेट फ्रेंडशिप, व्हिच इज आई थिंक द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, बिकॉज दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो हर रिलेशनशिप में होती है। तैयार होने में सबसे ज़्यादा वक्त कौन लगाता है? गलती करने के बाद पहले माफ़ी कौन मांगता है? अच्छा, खाने के लिए सबसे ज़्यादा फरमाइशें किसकी होती हैं? ऑलवेज। अच्छा, रूठता कौन है ज़्यादा? ऑलवेज। अरे ऐसे सवाल पूछती रहो जल्दी जल्दी। बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं आप लोग, जल्दी और पूछिए। शॉपिंग क्या नहीं, एक सेकंड लेट मी। शॉपिंग में शॉपिंग सबसे ज़्यादा कौन करता है? ये इंसान हमेशा मेरे घर के नीचे मुझे मिलता है, मुझसे मिलने के लिए नहीं, क्योंकि मेरे घर के नीचे 2-3 अच्छे शॉपिंग। सेकंड, 4 महीने के लॉकडाउन में ऑनलाइन शॉपिंग किसने करी? नहीं, वो तो, और 4 महीने के लॉकडाउन के पहले हमेशा मेरे घर। नया जमाना गया, अब तो दुनिया बदल गई है। इट्स कोविड-19 न्यू नॉर्मल। ओके, वार्डरोब किसका ज़्यादा भरा हुआ है? अच्छा, पूछिए, ऐसे सवाल पूछिए। और खाना कौन अच्छा बनाता है? यहाँ मैं आगे जीता, कहीं तो मैं जीता। ओके, ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान कौन रखता है? ओके, तैयार होने में हमने बता दिया, लेकिन लेट अक्सर कौन होता है? लेट बॉस कौन है दोनों में? किसकी ज़्यादा? मी, हमेशा। Who is the better selfie taker? मतलब मी। Nice. शादी किसकी होगी पहले? हाँ, ओके, आई एग्री, मी। ही इज नॉट गोना गेट मैरिड। मी, मेरी शादी पहले होगी, तो मुझे भी अब पक्का हो गया है। ऐसे सवाल और पूछिए प्लीज, पूछिए। सारी सच्चाई बाहर आ जानी चाहिए। अक्सर झूठ कौन बोलता है? और पूछिए, क्या सवाल लाई हैं आप? क्या मजा आ गया आज तो। मतलब टांग खिंचाई हो रही है सवाल के बहाने। ये क्या फ्रेंडशिप? यही दोस्ती है, बड़ी मुश्किल से मिली है। और पूछिए। दोस्ती क्या है आप दोनों के लिए अगर देखा जाए? दोस्ती ऑनेस्टी है एक दूसरे के लिए, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। जो भी हमें एक दूसरे से प्रॉब्लम तो वैसे होती नहीं है, जो भी हम एक दूसरे को कहना चाहते हैं, और कोई झूठ नहीं बोलता, कोई झूठी तारीफ नहीं करता, कोई झूठी बात नहीं करता। जो सच है मन में मतलब हाँ मन में होती है, वो एक दूसरे को बोल देते हैं। इट्स द ऑनेस्टी बिटवीन अस, आई थिंक। इट्स द ऑनेस्टी, जेन्युइनली, एंड द कंफर्ट लेवल दैट वी हैव विद ईच अदर। फैंस को विश करना चाहेंगे हैप्पी फ्रेंडशिप? बिल्कुल विश करना चाहेंगे फैंस, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। और आप लोग हमारे दोस्त की तरह ही बन चुके हैं, आपके कमेंट्स आते रहते हैं और हम एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं और एंजॉय करते रहते हैं। और वीएम्स बहुत पसंद आते हैं जो आप बनाते हैं, और मीम्स भी बहुत पसंद हैं जो आजकल मीम्स आ रहे हैं, वो काफ़ी ब्रिलियंट हैं। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। स्टे सेफ एंड सफाई का ख्याल रखिए। OTT प्लेटफॉर्म पर 2 तरोताज़ा नई फिल्में रिलीज हुई हैं। एक है रात अकेली है और दूसरी है लूट केस। अब ये दोनों ही फिल्म कैसी है, क्या आप देखना पसंद करेंगे या नहीं, ये आधारित रहेगा हमारे रिव्यू पर, है ना। तो चलिए आपको दिखाते हैं इन दोनों ही फिल्मों का रिव्यू। सास बहू और साजिश में आज रिव्यू होगा एक नहीं बल्कि 31 जुलाई को रिलीज हुई दो फिल्मों का, लूट केस और रात अकेली है। सबसे पहले बात करते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज्ड लूट केस की। कुणाल खेमू, रसिका दुग्गल, गजराज राव, रणवीर शौरी और विजय राज स्टारर ये मूवी हो सकता है कि आपको दिखने में सादी सी लगे। अगर ये थिएटर में रिलीज होती तो आप देखने जाते या नहीं ये तो पता नहीं,
लेकिन जब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है तो इसे देख ही लीजिए, क्योंकि अगर आप एक ही जॉनर की फिल्में देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपको खास नहीं लगेगी, लेकिन हाँ, अगर आप निष्पक्ष दर्शक हैं तो ये फिल्म आपको जरूर गुदगुदाएगी। 132 मिनट की इस फिल्म की बैकबोन है उसके सीन्स और जबरदस्त वाले कॉमेडी पंचेस। बीच बीच में अगर आप उठना चाहें तो गानों के दौरान ब्रेक ले सकते हैं। अपने चैनल को ह्यूमरस तरीके से कैसे प्रमोट करते हैं, ये कोई इस फिल्म से सीखे, क्योंकि डिज्नी ने इस फिल्म के जरिए नेट जियो का प्रमोशन कुछ ऐसे ही किया है। एक सूटकेस में पैसों का मिलना, उसके बाद कुणाल खेमू उर्फ नंदन कुमार की लाइफ का बदलना, और उन पैसों में मिनिस्टर्स का हिस्सा, गैंगस्टर्स और पुलिस का लालच, और अंत में क्या नंदन इन सब से खुद को बचा पाएगा, यही इस फिल्म की कहानी है। सास बहू और साजिश की तरफ से इस फिल्म को 2.5 स्टार्स। 31 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर सभी को साथ टक्कर देने एक बार फिर से आ गए हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे। फिल्म का नाम है रात अकेली है। इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर है, और ये फिल्म बहुत हद तक वैसी ही है जैसा सास बहू और साजिश ने ट्रेलर रिव्यू में इसे डिकोड किया था। रात में एक मर्डर और इंस्पेक्टर जटिल यादव उर्फ नवाजुद्दीन सिद्दीकी का उस मर्डर की तहकीकात करना, और फिर धीरे धीरे केस की कड़ियां अलग अलग गुत्थी से जोड़ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है। फिल्म में सभी किरदारों ने बेहतरीन अदाकारी का नमूना पेश किया है, लेकिन नवाजुद्दीन और उनकी मां बनी ईला अरुण जब भी स्क्रीन पर साथ आते हैं, उनका कॉन्वर्सेशन कमाल का होता है। And not to mention unspoken but great chemistry between नवाज and राधिका। फिल्म की हर फ्रेम में वो फील है जो आप एक सस्पेंस थ्रिलर से उम्मीद करते हैं। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक काबिले तारीफ है। बीच बीच में कहीं कहीं आप बोर जरूर होंगे, लेकिन लगभग 2.5 घंटे की ये फिल्म 31 जुलाई रिलीज हुई तीनों फिल्में यानी कि शकुंतला, लूट केस और रात अकेली है में से बेस्ट है। सास बहू और साजिश की तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार्स। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।